और ये मेरा मिशन स्वराज हर भारत के नागरिक के लिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, हर राजनेता के लिए एक चैलेंज के रूप में है। आप सब इसे एक्सेप्ट करो, भारत को बेहतर बनाने का प्रण लो। टीचर केवल साइन करने के लिए आते हैं। ध्रुव राठी के मिशन की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कोई भी पॉलिटिकल बाइस नहीं है, ना ये कोई स्टेट इलेक्शन की बात कर रहा है। रियलिटी में उसका क्या हाल है आप ये देख सकते हो। ये मैंने खुद वीडियो रिकॉर्ड करी है। जब भी गांव में बच्चे का जन्म होता है, उसके माता पिता शहर जाते हैं, क्योंकि हमारे गांव में प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम मौजूद नहीं है। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी बॉडी में कई डेफिशिएंसीज होती हैं, कई बीमारियां उसे लगने लगती हैं, क्योंकि हमारे गांव में प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल नहीं है और बच्चों को न्यूट्रिशन रिच डाइट नहीं मिल पाती। और उसके पीछे की ये वजह है क्योंकि हमारे गांव में फैमिलीज़ की इनकम कम होती है, और इनकम कम होने के पीछे की ये वजह है कि केवल वो एक सीजनल एक्टिविटी पे डिपेंड हैं, जो कि एग्रीकल्चर होता है। तो अब जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, गांव के सरकारी स्कूल में जाता है, वहाँ पर एजुकेशन अच्छी ना होने की वजह से उसे शहर जाना पड़ता है माइग्रेट करके, और पिता को माइग्रेट करके किसी दूसरी सिटी में जाना पड़ता है कमाने के लिए। और जब रूरल टू अर्बन मेल पॉपुलेशन माइग्रेट करती है, तो जिस शहर में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है वहाँ की पॉपुलेशन डेमोग्राफी बदलने लगती है, मेल्स की संख्या ज़्यादा होने लगती है, जिसकी वजह से फीमेल्स के लिए वहाँ पर खतरा बढ़ जाता है। मतलब कि केवल एक गाँव के आत्मनिर्भर ना होने की वजह से हमें इंडिया की ज़्यादातर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर गांव को हम आत्मनिर्भर गांव बना देते हैं कि वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल हो, न्यूट्रिशन रिच फूड हो, इनकम के अलग अलग सोर्सेज हों, तो वहाँ से लोग बाहर नहीं जाएंगे, ना तो शहरों के ऊपर बर्डन ज़्यादा बढ़ेगा और गांव की इकोनॉमी बेहतर होगी। क्योंकि हमारे देश की 70% आबादी गाँव में रहती है, लगभग 900 मिलियन की हमारी आबादी गाँव में रहती है। हमारे देश का सबसे ज़्यादा यूथ गाँव में रहता है, जिसका पोटेंशियल अनटैप्ड है। हमें हमारे गांव को आत्मनिर्भर बनाना है, जिसकी वजह से हम पूरे भारत का विकास कर सकते हैं। ये आज हमारा जो मिशन है, मिशन स्वराज, ये गांधी स्वराज की बात करता है कि हम गांव को सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट बना सकें, जिससे कि पूरे भारत का हम विकास कर सकें। और ये मेरा मिशन स्वराज हर भारत के नागरिक के लिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, हर राजनेता के लिए एक चैलेंज के रूप में है। आप सब इसे एक्सेप्ट करो, भारत को बेहतर बनाने का प्रण लो। ये मिशन स्वराज ध्रुव राठी के मिशन की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कोई भी पॉलिटिकल बाइस नहीं है, ना ये कोई स्टेट इलेक्शन की बात कर रहा है। मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। अगर हमें सच में पूरे भारत में बदलाव लाना है तो ये 3-4 महीने की बात नहीं है, लगभग हमें कम से कम एक जनरेशन तक ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रखनी पड़ेंगी। गवर्नेंस के जो कुछ मेन पिलर होते हैं, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, अगर जनता से जनता के लिए और जनता तक अगर ये डेमोक्रेसी है, तो गवर्नेंस भी यही चीज़ है कि जनता उसमें खुद आए, पार्टिसिपेट करे अपने गवर्नेंस पे कि हमारे ऊपर कैसे शासन करा जाना है, जिससे कि हम ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा सकें। इस देश के हर नागरिक को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इस देश के हर नागरिक को अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी, जिससे कि हम वास्तविक में स्वराज हासिल कर सकते हैं। स्वराज का मतलब होता है कि इंसान इंडिपेंडेंट हो जाए, सेल्फ रिलायंट हो जाए, और वो तब होता है जब वो सेल्फ रियलाइजेशन की स्टेट में जाता है। हमें पता होती है कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो एक एक करके हम जो हमारे गांव की दिक्कतें हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। हमारे गांव की प्राइमरी हेल्थ केयर की हालत यह है, जो कि आप देख भी सकते हो। यहाँ पे एक तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, और सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ पर डॉक्टर्स की बहुत कमी है। 1000 पॉपुलेशन पर एक डॉक्टर भी नहीं है हमारे पास। और जबकि मेरा ये कहना है कि 1000 पॉपुलेशन पे कम से कम एक डॉक्टर हो और उसके 2 अटेंडेंट होने चाहिए, जिससे कि हम थोड़ी बहुत तो क्योर कर पाएँ। और हेल्थ केयर एजुकेशन को समझने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे मैंने बात करी है कि पॉवर्टी ट्रैप को कैसे तोड़ा जाता है। यहाँ से आप बेहतरीन ढंग से समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर गाँव में हम प्राइमरी हेल्थ केयर को बढ़ा देते हैं तो लोगों की जेब पे कम चोट पड़ेगी, जिसकी वजह से उन्हें खर्चा भी कम करना पड़ेगा। हम हर गांव में क्यों ना एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खोलें, और ना केवल खोलने की बात है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादातर गांव में मौजूद है, लेकिन उसके अंदर कैसी उपयोगिता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसीलिए आखिरी में वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसके लिए क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। अभी और प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, जैसे कि एजुकेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है। हर गांव में एक सरकारी स्कूल जरूर देखने को मिलता है, वहाँ पर कुछ बच्चे भी होते हैं और कुछ टीचर भी होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो कि कहीं पर टीचर केवल साइन करने के लिए आते हैं,
और आते हैं तो बैठ करके बस अपना क्रिकेट मैच देखते रहते हैं, रेडियो पर गाने सुनते रहते हैं, और वहीं बच्चों को खुली इजाजत दे दी जाती है कि तुम जाओ खेलो या जो करना है करो जा करके। और पेपर में सरकारी स्कूल के अंदर चीटिंग कराई जाती है, जिसे कि नकल बोलते हैं। एक बुकलेट बच्चों को दे दी जाती है कि इससे आप चीटिंग कर सकते हो। ये बाकायदा बोर्ड के पेपर में होता है। और जब आगे चल के यही बच्चे कुछ बड़ा करने के लिए जाएंगे और वहां पर इन्हें जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकी एजुकेशन में कोई भी क्वालिटी है ही नहीं। गाँव में 70% बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और उनमें से 25% ऐसे बच्चे हैं जो कि अपनी मातृभाषा में पढ़ भी नहीं सकते हैं, जिनकी उम्र 8 साल से लेकर के 14 साल के बीच में है। तो बताइए इस एजुकेशन का फिर क्या मतलब हुआ? आपने तो जनता के हाथ में बस एक झुंझुना पकड़ा के रख दिया है। हमारे गांव में 60% ऐसे लोग हैं जो कि न्यूट्रिशन रिच डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमारी कंट्री में 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि न्यूट्रिशन रिच फूड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम है। अब जब न्यूट्रिशन रिच फूड आप अपने बच्चों को नहीं दे सकते हो तो उनकी बॉडी में कई डेफिशिएंसीज होंगे, जिसकी वजह से वो बीमार रहेंगे। और जब बच्चा बीमार रहेगा तो वो अच्छा ह्यूमन रिसोर्स कैसे बन सकता है? हर गांव में एक ना एक तालाब जरूर होता है। तालाब के पास जाकर के देखोगे, वो तालाब कम डंपिंग यार्ड ज़्यादा देखने में लगता है। या गाँव में ऐसी जगह जरूर होती है जहाँ पर सब लोग अपना कचरा यूं ही फेंकते हैं। उसके लिए कोई भी प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हमें गांव में देखने को नहीं मिलता। अब ज़्यादा जब पॉल्यूशन होगा तो बीमारियां ज़्यादा बढ़ेंगी। तो इसी वजह से हमें एक प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। इन सब की सॉल्यूशन अभी हम बात करेंगे आगे आकर के। पहले हम प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। फिर दिक्कत आती है ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत। अगर आप गांव में रहते हो, आपको अगर शहर जाना होता है किसी भी काम से, भले ही वो काम आपका 10 मिनट का हो, लेकिन वहाँ तक जाने आने में आपके 2 घंटे खर्च हो जाते हैं। कुछ दूर तो आपको पैदल तय करना पड़ता है, उसके बाद आधा 1 घंटा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वेट करना पड़ता है कि कब बस आएगी तब हम जा पाएंगे। इस तरीके से जब आप 10 मिनट का काम 2 घंटे में करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप लो हो जाएगी। और अगर हम कनेक्टिविटी की बात कर लें, रोड कनेक्टिविटी गांव की कितनी बेकार कर दी हमने। और जब तक जिस एरिया की कनेक्टिविटी दुरुस्त नहीं होती है, वहां पर बाहर की कोई भी कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाती है। अब अगर उसे अपना माल ले जाना और लाना रहेगा तो वो किस तरीके से कर पाएंगे जब आपकी कनेक्टिविटी सही नहीं होगी। और कनेक्टिविटी बेहतर करने का मतलब ये नहीं कि केवल आप रोड डाल दे रहे हो, बल्कि आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ पर कैसा है। और क्लीन वाटर की बात कर लें, सरकार जल जीवन मिशन के तहत हर जगह पर वाटर टैप कनेक्शन रूरल इंडिया में पहुँचा रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में उसका क्या हाल है आप ये देख सकते हो। ये मैंने खुद वीडियो रिकॉर्ड करी है कि सरकारी पैसे से रोड जो बनी थी उसे दोबारा खोदा गया, उस रोड के नीचे फिर पाइपलाइन डाली गई, वहाँ से खंभे बनाए गए, टैप लगाए जाते हैं बाकायदा, रोड को दोबारा बंद करा जाता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाता है, लेकिन पानी 1 साल बाद भी देखने को नहीं मिलता। ये रियलिटी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना दे रहे हो, ग्राउंड लेवल पे आप वर्क भी कर दे रहे हो, पेपरों में आप वर्क दिखा दे रहे हो, बट उसके आफ्टर सर्विस का क्या होता है उसका डेटा सरकार के पास कुछ नहीं आता है, क्योंकि यही ठेकेदार, यही आपके करप्ट इंजीनियर, करप्ट ऑफिसर रुपए खाने में लगे हैं। उन्हें कुछ मतलब नहीं, क्योंकि जितनी बार केंद्र से रुपए आएगा उतना ही खाने को मिलेगा। 10 बार डेवलपमेंट स्कीम आएगी, 10 बार खाएंगे बैठ करके। और गांव के डेवलपमेंट में लास्ट पॉइंट आता है हमारी इनकम का। अगर गांव में हम इनकम की बात करें तो ज़्यादातर फार्मिंग के आते हैं, खेती किसानी कर रहे हैं। अब इसमें भी कई लेवल होते हैं। एक किसान होते हैं जिनके पास केवल ज़मीन होती है जो खेती किसानी करते हैं, एक होते हैं जिनके पास ट्यूबवेल होता है, ट्रैक्टर होता है, 2 किसान इस टाइप के हो गए। अब एक वो किसान हो गया जो खेती किसानी करता है, साथ में कई गाय भैंस ये भी रखे हैं डेयरी प्रोडक्ट के लिए। और एक किसान पीसेंट होता है, मजदूर, जो कि दूसरों के खेतों में काम करके रुपए कमाता है। ये 4 लेवल पे होते हैं। अगर ग्रामीण एरिया की हम एवरेज इनकम की बात करें तो 7,000 के करीब कुछ एवरेज बताई जाती है। अब इनमें से ये जो 4 लेवल है इनका एवरेज निकाला जाता है, तो समझो कि पीसेंट की क्या हालत होती होगी, उसकी तो मुश्किल है 1 महीना के 2-3 हज़ार भी रुपए पहुंच जाएं। तो हमें यहाँ पर यह ध्यान देना ज़रूरी है कि किस तरीके से हम इनकी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। एक बात अपने दिमाग में रखो कि एग्रीकल्चर के साथ आप कभी भी इनका भला नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आज किसी के पास 5 बीघा ज़मीन है, कल उसके 2 बच्चे होंगे, वो 2.5 बीघा हो जाएगी, और उतने में क्या प्रोडक्टिविटी होगी। आप चाहे कितने भी हाई यील्ड वैरायटी सीड डाल दो, लेकिन ज़मीन कम होती जा रही है।
आप कितने भी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दो, जमीन कम है उतनी प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगी कि वो इंसान अपना घर चला सके। और फार्मिंग एक सीजनल एक्टिविटी है कि एक टाइम पर एक सीजन आया, रुपए कमा लिए, उसके बाद जो किसान है वो खाली बैठा रहता है, वो किस तरीके से अर्निंग करेगा। इस वजह से अब उसे माइग्रेट करके शहर की तरफ जाना है, क्योंकि वहाँ पर काम करे जा करके। फिर वहाँ पर फीमेल के अगेंस्ट क्राइम ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, रेप के केसेस ज़्यादा होने लगते हैं, ब्राइब, एक्सटॉर्शन, चोरी, डकैती, ये सब होने लगता है। इसे रोकने का केवल एक तरीका है कि अगर गांव से वो पॉपुलेशन शहर की तरफ ना जाए तो शहर के ऊपर इतना ज़्यादा ओवरबर्डन नहीं होगा। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ को लोकल लेवल पर सेटअप करें। बिग इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर काम नहीं कर सकती हैं, लेकिन एमएसएमई सेक्टर हम यहाँ पर ला सकते हैं। अगर हम रूरल इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप की वेव चलाते हैं तो लोग अपना रोजगार करेंगे, अपना धंधा करेंगे, जिसकी वजह से वो बाहर कम जाएंगे। मेरे इस मिशन स्वराज का मतलब है कि गांव को सेल्फ रिलायंट बनाना। उसके लिए हर व्यक्ति को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और उसके लिए मेरे पास केवल ये प्लान है कि हमें विलेज लेवल पर अलग अलग कमेटीज़ बनानी पड़ेगी। पंचायत के अंदर में एक वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी हो, क्लीन वाटर, न्यूट्रिशन रिच फूड के लिए हो, फाइनेंसेस के लिए हो, इन सब के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह सब लोग खुद सामने निकल के आए कि अब हम अपना गवर्नेंस खुद करेंगे। और ये जो अलग अलग कमेटी हों, ये सारी अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट हर महीने की पंचायत को दें, पंचायत जिला पंचायत में उसे पेश करे, और जिला पंचायत में कलेक्टर के अंडर में एक टीम हो जो कि हर गांव के मुद्दे को स्टडी करे, और एक स्टेट लेवल कमीशन होनी चाहिए जो कि इसके ऊपर ओवरव्यू रख सके। ये तरीका होगा तब हमारा देश महान बनेगा। जब हमारे देश के गाँवों की तरक्की होगी तब हमारा देश तरक्की करेगा, तब हमारा देश विकसित होगा। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि हर नेता, हर पार्टी आकर के कसम खाए कि हम गांव लेवल पर विकास करेंगे, हम बॉटम अप अप्रोच रख कर के काम करेंगे, हम गांव को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए काम करेंगे। मैंने आपको सारी प्रॉब्लम बता दी है। अगर हम विलेज में इंडस्ट्री सेटअप कर दें, शहर की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, क्राइम ख़त्म हो जाएगा, और हमारे गांव में भी लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम गांव में ही अच्छी अफोर्डेबल और क्वालिटेटिव एजुकेशन और मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करा दें, लोगों को इनके लिए भी माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पे जब इंसान खर्चा नहीं करेगा ज़्यादा, तो वो किसी और चीज़ पर खर्चा करेगा, जिसकी वजह से पूरी एक देश की भी ग्रोथ होगी और उस बंदे की भी ग्रोथ होगी। ये है मेरा मिशन स्वराज, ये है गांधी का स्वराज। गांधी जी इसीलिए बैठ कर के चरखा चलाते थे कि हर व्यक्ति खुद काम करे, खुद अपने आप को काबिल बनाए, इंडिपेंडेंट हो, जिससे कि पूरे देश का विकास हो। मैं केवल इतना चाहता हूं कि जो फैसिलिटीज़ टियर 1, टियर 2 सिटीज़ में हैं, वही फैसिलिटीज़ रूरल इंडिया में भी ज़रूर होनी चाहिए।